हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह वी कॉम लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर एजेंसी के अंतर्गत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एजेंसी सेक्शन 182 के अंतर्गत जब कोई भी पर्सन प्रिंसिपल पर्सन अपने एजेंट को अपॉइंटमेंट करता है थर्ड पार्टी के लिए, उस थर्ड पार्टी की कंडीशन में एजेंट की कुछ राइट और ड्यूटी बनती है जिसका वो पूरी तरह से पालन करे, क्योंकि यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत उसे राइट्स दी गई है। फर्स्ट है राइट ऑफ एन एजेंट राइट टू रिटेन मनी रिसीव ऑन द प्रिंसिपल सेक्शन 270। यदि कोई भी, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी एजेंट किसी भी वर्क करती है, अगर उस वर्क पर कोई अदर एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड करता है तो वह उस पैसे को वह प्राप्त कर सकता है, उस पैसे को वह डिमांड कर सकता है, उस पैसों को वह थर्ड पार्टी से प्राप्त करने का दायित्व और अधिकार रखता है। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव ऑफ द रिम्यूनरेशन। राइट टू, अगर यह ध्यान दीजिए, फिक्स टर्म ऑफ द एजेंसी, जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एक फिक्स्ड एग्रीमेंट होती है, चाहे वो रिटेल हो चाहे ओरल, लेकिन ये कहा जाता है कि इतने गुड्स पर इतने % कमीशन या इतने सेल पर आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, तो यह एजेंट का राइट बनता है कि वह अपनी रेम्यूनरेशन को प्राप्त कर ले, वह प्रिंसिपल से अपने रेम्यूनरेशन को प्राप्त कर लेगा। राइट टू लीन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी। लीन मींस क्या होता है, मैंने पहले पिछले चैप्टर में बताया। लीन मींस धारण कर लेना, रख लेना। यदि प्रिंसिपल के अमाउंट्स में यदि राइट टू रिटेन प्रिंसिपल मनी को वो राइट अधिकार रखता है प्राप्त करने की, प्रॉपर पेमेंट हैज बीन मेड एजेंट को। अनदर राइट टू रिटेन गुड्स एंड अदर मूवेबल या इमूवेबल। यदि उसके प्रॉपर असेट्स पर उसने जितने उसके अमाउंट्स बन रहे हैं उतने अमाउंट का यदि प्रिंसिपल भुगतान नहीं करता है, तो उस कंडीशन में एजेंट उसकी प्रॉपर्टी को, उस पेमेंट को प्राप्त करने की दशा में या अपने पास रख सकता है कि भाई मेरा इतना पेमेंट आप दे दीजिए, तब हम इस प्रॉपर्टी को आपको, जैसे आप फॉर एग्जांपल कर सकते हैं कि जैसे एक कंपनी ने अगर एक आप शोरूम में कार देते हैं, कार की सर्विस एंड रिपेयर्स का वर्क होता है, उसकी अमाउंट्स बनती है। यदि वो अमाउंट अगर आप मेंटेनेंस कंपनी को नहीं देते हैं तो लीन कर सकता है, रख सकता है, कहता है भाई पैसा लाइए, ये कार अपनी लीजिए। तो इसी प्रकार से एजेंट को भी यह राइट होता है कि उस प्रॉपर्टी को वह अपने पास तब तक रोक सकता है जब तक कि उसके पैसे को प्राप्त नहीं हो या उसके अधिकार दिए गए, रिसीव हिम until amount due, जब तक ड्यू है। यह सेक्शन 221 के अंतर्गत आती है। राइट टू इंडिमिनिफाई, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस की कंडीशन में एजेंट रिकवर कंपनसेशन फॉर लॉस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इन द कोर्स ऑफ द एजेंसी। जब बिजनेस चल रही है, उस बिजनेस में यदि कोई वर्क करते समय कोई लॉस हो गया तो इंडिमिनिफाई करते समय तो वह प्रिंसिपल से उस लॉस को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि प्रिंसिपल को उस लॉस के विषय में एजेंट को बताना चाहिए था। तो वेयर द लॉस एक्सपेंसेस हैव रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस एनी लॉफुल एक्ट डन एजेंसी एक्सरसाइज अथॉरिटी कंफर्म अपॉन सेक्शन 222। यदि वह आपको गुड्स देता है तो उस गुड्स की प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर के विषय में उसे बताना पड़ेगा। यदि आपने उसके सब्जेक्ट मैटर को विषय में नहीं बताया, अब जैसे कार्गो से शिप जाती है उसमें फायर सेफ्टी पूरी सामान की सुरक्षा रखी गई है, लेकिन सपोज दैट कि अगर कार्गो से आपका माल जा रही है, उसमें आग लगी और ओनर ने उसमें फायर सेफ्टी के सामान नहीं रखे, अब एजेंट को पूरा नुकसान हो गया, तो इंडिमिनिफाई लॉसेस के अंतर्गत वो पैसे की डिमांड सेक्शन 221 में 222 के अंतर्गत कर सकता है कि आपने हमें यह नहीं बताया जिसके कारण हमें से ये लॉस हुई है। नेक्स्ट है वेयर ए पर्सन एम्प्लॉई एंड अदर टू डू। अगर उसकी एम्प्लॉई कोई भी कार्य करते हैं एंड एजेंट दैट एक्ट गुड फेथ एम्प्लॉई की लाइबल, अगर उसकी एजेंट
प्रिंसिपल के कोई एम्प्लॉय कंपनी के गुड फेथ में एज ए ओनर बन के कोई कार्य करते हैं जिससे एजेंट को लॉस होता है, तो इस संबंध में भी उस लॉस के इंडिमिनिफाई के अंतर्गत उस पैसे की अपनी डिमांड कर सकता है। एट कंसिक्वेंस इंजरी ऑफ द राइट, अगर उससे कोई नुकसान हुई है तो थर्ड पार्टी डिमांड कर सकती है, या सेक्शन 223 आपको बताता है। राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी कास्ड बाय प्रिंसिपल निग्लेक्ट, सेक्शन 225। अगर प्रिंसिपल किसी भी राइट्स पर इंजरी होती है, प्रिंसिपल उसे नहीं बताती है, तो एजेंट उसको अपनी इंजरी जो लॉस होगी, क्षति होगी, उस कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। An agent has a right to the compensation by the principal any injury caused by the principal neglect want to escape, कर सकता है, but where injury result for the negligence of neglect we cannot claim compensation for the payment. ड्यूटी ऑफ द एजेंट, ये तो उसके ड्यूटी आपने क्या बताया, इसके हमने राइट्स बताए एजेंट के। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ड्यूटी क्या बनती है, उसके क्या दायित्व। अभी आपने अधिकार देखे, अब उसे अपने पूर्ण अधिकारों का पालन करना पड़ेगा। टू फॉलो डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 220, प्रिंसिपल अमाउंट ने जो डायरेक्शन दिया, जो रूल रेगुलेशन बताई, जिस वर्ग के अनुसार आपको काम करनी है, आप एजेंट की यह ड्यूटी बनती है, उस क्राइटेरिया से बाहर जाके वह कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ओनर की इसमें ओनर की गुडविल खराब होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे ओनर को नुकसान हो। तो आप कार्य करते समय यह पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे कि वही वर्क करेंगे जो उसके लिए पूर्ण बेनिफिट रखता हो, उसी डायरेक्शन में आप वर्क कर सकते हैं। टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी इन द सेक्शन 212 act of the law done of the agent is a bounded to carrying on the business of the agency which make skill possessed by the person engaged in the similar business to conduct of the business, business को किसी भी बिजनेस को पूर्ण कराने के लिए हमेशा एजेंट को ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेंड पर्सन का अपॉइंटमेंट कर सकता है जो बिजनेस को डेवलप करते। तो हमेशा बिजनेस को उस रूल के अनुसार आप कंडक्ट को, जिस वर्क, जिस ट्रेनिंग, जिस कार्य की आपको दी गई है एजेंट, उस हिसाब से आप कार्य करेंगे कि जिससे उसका वर्क बढ़े। कंडक्ट रूल के बाहर आप जाके कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। इन द रेंडर अकाउंट डिमांड ऑफ द सेक्शन 230 रेंडर ऑफ द अकाउंट्स, आप उसके अकाउंट्स की पूरी ईमानदारी से देखभाल करेंगे। तो एक in the render proper account his principal demanded in case and in the that duty of the agent, उसके जो भी accounts है, जो उसके accounts में सब्सिडरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, टैक्स, ये all the bill of the transaction in the online, आज के डेट में ऑनलाइन बिल काटते हैं, जीएसटी है, तो समय से एजेंट की लायबिलिटी है कि प्रिंसिपल का दिए हुए वर्क भी सारे बैंक के, टैक्स के, स्टॉक को आप बेटर देन मेंटेन करिए कि ऑडिट पे कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है टू कम्युनिकेशन विद द प्रिंसिपल इन द सेक्शन 214 कम्युनिकेशन इन द प्रिंसिपल एजेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रिंसिपल एंड ए थर्ड पार्टी। अब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की लोगों में हैबिट चेंज हो रही है, इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट की डिमांड हो रही थी, एजेंट एक मीडिएटर के माध्यम से इसकी सूचना आपको प्रिंसिपल को करे कि आप अपने प्रोडक्ट में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर वर्क करिए, प्रोडक्ट को चेंजिंग करिए, उस आधार पे हम वर्क करते हैं। तो ये कम्युनिकेट एक बिजनेस में करेंगे, एक दूसरे से रिलेशनशिप बेटर बनाने का प्रयास करेंगे, यह ड्यूटी बनती है, उसको उस ड्यूटी के आधार पे वर्क करनी पड़ेगी। ऑल रीजनलेस नेग्लिजेशन कम्युनिकेशन विद प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टेंट नॉट टू डील हिज ओन अकाउंट हिज सेक्शन 215। आप ओनर नहीं, एजेंट ओनर नहीं, तो ओनर बन के आप अपने अकाउंट्स को डील नहीं करेंगे, आप एक एजेंट बन के ही अकाउंट्स को डील करेंगे। आज आपने पूरे फुल वीडियो स्टार्टिंग टू एंड राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द एजेंट देखिए। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वी कॉमर्स लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।